सोचो क्या हो अगर अचानक पानी से भरी 30 इंच की पाइप तुम्हें अपने अंदर खींच ले। जब तक तुम्हें समझ आए कि हुआ क्या, तब तक तुम उसके अंदर अंधेरे में सांस लेने के लिए छटपटा रहे हो और मौत बिल्कुल सामने हो। यही था पारिया डाइविंग डिजास्टर, जिसमें से सिर्फ एक डाइवर अपनी आप बीती दुनिया को सुनाने के लिए बचा। उनके पास एक गोप्रो भी था जिसने यह सारा हादसा रिकॉर्ड कर लिया था। ये उस हादसे से कुछ सेकंड पहले की फुटेज है। तो चलिए शुरू करते हैं। पच्चीस फरवरी 2022 LMCS कंपनी के डाइवर्स के लिए नॉर्मल वर्किंग डे जैसा ही था। उन्हें पारिया ऑयल कंपनी के लिए मेंटेनेंस का काम मिला था। ये एक गवर्नमेंट ओन्ड ऑयल कंपनी थी जो वेस्ट अफ्रीका के ट्रिनिडेड में स्थित थी। उन प्रोफेशनल डाइवर्स काजिम अली जूनियर, यूसुफ हेनरी, फैजल कुर्बान, ऋषि नागा सर और क्रिस बूदरम के लिए रोजमर्रा के काम जैसा ही था। वो लोग पाइप के ऐसे सेक्शन पर काम करने वाले थे जो फिलहाल इस्तेमाल में नहीं लिया जा रहा था। ये 1200 फीट लंबी और एक यू के आकार वाली पाइप थी। यह पाइप बर्थ 6 से बर्थ 5 तक तेल पहुंचाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। बर्थ 6 पर जहाज तेल के टैंक को खाली कर देते और वह समुद्र के नीचे बिछी इस पाइप के जरिए रिफाइनरी तक पहुंच जाता। ये मेंटेनेंस का काम करने के लिए उन्हें पाइप को समुद्र के पानी से अलग करना पड़ता था। इसके लिए उन्होंने पाइप के मुंह पर एक स्पेशली डिजाइंड हैबिटेट को रखा। इस हैबिटेट के अंदर ऑक्सीजन के प्रेशर की वजह से ओशन वाटर उस हैबिटेट के अंदर नहीं जा पाता और उन्हें काम करने की जगह मिल जाती है। ये वैसा ही है जैसे अगर हम बाल्टी में गिलास को उल्टा करके डालें तो पानी गिलास के अंदर नहीं जा पाता। यह हैबिटेट 8x8 का स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर वर्कर्स को आराम से खड़े होकर अपने काम के साथ अपने कपड़े चेंज या इक्विपमेंट्स पहनने में आसानी होती है। उस दिन मेंटेनेंस के साथ एक और काम था। वह था पाइप में लगे एक हवा से भरे रबर के प्लग को बाहर निकालना। यह रबर का प्लग सिर्फ 2 हफ्ते पहले ही लगाया गया था ताकि पाइप से तेल या अंदर बनने वाले हाइड्रोकार्बन बाहर ना निकले। पर वो लोग यह नहीं जानते थे कि पाइप में पहले से ही डिफरेंशियल प्रेशर बना हुआ है, जिसे डेल्टा पी भी कहते हैं। डेल्टा पी को हम इस छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हमारे पास 2 टैंक है जो बीच में एक पाइप से जुड़े हैं और इस पाइप के बीच में एक वाल्व है। अगर एक टैंक थोड़ा सा भरा हो और एक फुल, तो फुल वाला टैंक उस वाल्व पर प्रेशर डालता है और अगर उस वाल्व को खोल दिया जाए तो यह प्रेशर डिफरेंस एक फोर्स के साथ दोनों टैंक में पानी को बराबर करने की कोशिश करेगा। यदि इसके आसपास कोई इंसान हो तो वह भी प्रेशर के साथ इस पाइप में खींचा चला जाएगा। यही उस दिन हुआ। जैसे ही उन्होंने उस रबर प्लग को बाहर खोला, एकदम से प्रेशर से पानी अंदर घूमा और तेज घूमता पानी का बवंडर बन गया, जिसने उनके सोचने से पहले ही उन 5 को पाइप के अंदर खींच लिया। वो लोग इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे और ना ही किसी ने ऐसा कभी सोचा था। ये डेल्टा पी कितना पावरफुल होता है, ये इस वीडियो में आप देख सकते हैं। यह हादसा 30 नवंबर 2021 को ताइवान में हुआ था, जिसमें इस वर्कर की मौत हो गई थी। पर उनकी किस्मत थोड़ी अच्छी थी कि वो लोग पाइप में एक ऐसी जगह जाकर रुके जहां हवा का एक बबल बना हुआ था और वो सांस ले पा रहे थे। उन्होंने एक दूसरे के नाम पुकारे। तब उन्हें समझ में आया कि वो सारे उस पाइप के अंदर जिंदा थे। पर उन्हें ना यह पता था कि वो पाइप में कितने अंदर तक है, ना ही वो किस सिरे से आए और किस सिरे से बाहर निकलने का रास्ता है। इस पाइप में जगह जगह पर उठाव थे जो पाइप के नीचे लगे सपोर्ट से बने हुए थे। इसी वजह से बीच में जगह जगह पर एयर पॉकेट्स बने हुए थे और वो भी ऐसे ही किसी एयर पॉकेट में थे। उन्हें समझ आ चुका था कि वो बुरे हाल में तो है, पर किस्मत से सारे जिंदा हैं और उन्हें यहां से जल्दी निकलना होगा। पर वो ये नहीं जानते थे कि उन्हें पाइप में किस दिशा में जाना चाहिए। तो उन्होंने डिसाइड किया वो क्रिस की तरफ चलेंगे। उन्होंने एक दूसरे के पैरों के जरिए चेन बना ली और अपने शरीर को आगे धकेलने लगे। पर दिक्कत थी कि सारी पाइप तेल से चिकनी थी और आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा था। बाकियों को तो छोटी मोटी चोटें ही थीं, पर काजिम और यूसुफ का पैर टूट गया था। अंधेरे, तेल की फिसलन और घायल होने के बाद भी वो लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। पर कई देर मेहनत करने के बाद उनके सामने एक और दिक्कत आ जाती है। एयर पॉकेट से आगे निकलने पर
उन्हें पानी पूरी तरह भरा मिला। अब आगे जाने के लिए उन्हें पानी में डूबकर जाना पड़ता। इसलिए यह डिसाइड हुआ कि क्रिस और काजिम दोनों आगे जाकर बाहर निकलने की कोशिश करेंगे और बाकी सब के लिए मदद लाएंगे। वो बड़ी मुश्किल से अपनी सांस रोककर पानी में तैरते हुए आगे बढ़े और अगले एयर पॉकेट तक पहुंच गए। पर काजिम का टूटा पैर आगे बढ़ने में बहुत बड़ी रुकावट बन चुका था। तो उन्होंने डिसाइड किया कि क्रिस अकेला ही यहां से निकलने की कोशिश करेगा। क्रिस ने टैंक को अपने सीने के आगे रख लिया और पाइप में आगे बढ़ना शुरू किया। काफी देर की मेहनत के बाद वो पाइप के उस मोड़ पर पहुंच गया जहां से उसे ऊपर उठना था। पर उसे डर था कि कहीं वो बर्थ 6 की बजाय बर्थ 5 की तरफ ना हो, क्योंकि ऐसे में पाइप का वह हिस्सा बंद मिलता। पर उसकी किस्मत उसका साथ दे गई। वो बर्थ 6 ही था। उसने वहां से चिल्लाना और पाइप को जोर जोर से बजाना शुरू किया, जिससे बचाव कर्मियों का ध्यान उस पर चला गया और चेन्स की मदद से उसे बाहर खींच लिया गया। क्रिस खुशी से भावुक हो गया था, क्योंकि वो जानता था कि वो बच गया है और उसके दोस्तों को भी बचा लिया जाएगा। उसने रेस्क्यूअर्स को बता दिया कि पाइप के अंदर एयर पॉकेट्स बने हुए हैं और बाकी 4 लोग अब भी जिंदा हैं। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। अब तक बाहर LMCS कंपनी के किसी भी आदमी को यकीन नहीं था कि वो जिंदा होंगे। उन्हें लग रहा था कि उस पाइप में तेल होगा जिसमें डूबकर वो लोग मर गए होंगे। उन्हें ये इसलिए भी लगा क्योंकि एयर टैंक्स में केवल 1 घंटे की ही ऑक्सीजन होती है और तब तक हादसे को 2 घंटे बीत चुके थे। क्रिस के सही सलामत बाहर निकल जाने से उम्मीद की एक नई किरण जाग गई थी। गोताखोरों ने उनकी लोकेशन पता करने के लिए जब उस पाइप को बजाना शुरू किया तो उन्हें बदले में फंसे हुए वर्कर्स की ठक ठक आवाज सुनाई दी। वो लोग भी पाइप बजाकर जवाब दे रहे थे। गोताखोरों की आवाज से उन चारों को काफी सुकून मिला। उन्हें ख्याल आने लगे कि ऊपर कैसे उनको बचाने के लिए मेहनत की जा रही होगी। रस्सियां, एयर टैंक्स, डाइविंग गियर्स सब तैयार किया जा रहे होंगे। पर घंटे बीतने लगे और उन्हें कुछ नहीं दिखाई दिया। न पाइप के अंदर आने की कोई आवाज, न पाइप को काटकर उन्हें बाहर निकालने के लिए कोई मेहनत। पाइप में ऑक्सीजन कम हो रही थी और उनके लिए सांस लेना उतना ही मुश्किल। पर वो इंतजार के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। कोई रेस्क्यूअर नहीं आया, ना ही उन्हें बचाने की कोई कोशिश की गई। बहुत ही दर्द भरा होता है यह रियलाइज करना कि तुम्हें बस मरने के लिए छोड़ दिया गया हो। इस हादसे में LMCS, पारिया कंपनी और कोस्ट गार्ड की भूमिका पर काफी सवाल उठे। कुछ का कहना था कि पारिया कंपनी वालों ने उनकी जान बचाने के लिए पाइप में जाने वाले डाइवर्स को भी रोक लिया था। पर कंपनी का कहना था कि उन नौजवानों को बचाने के लिए उनके पास कोई ठोस प्लान नहीं था और अन्य डाइवर्स को अंदर भेजना और ज्यादा रिस्की होता। उनका मानना था कि वो लोग इतनी देर तक जिंदा नहीं रह सकते और अंदर से आने वाली ठक ठक की वो आवाज किसी और चीज की है। Because everything inside me open and rescue me. Everything inside me open and rescue was going on. Nobody was making an attempt to rescue me. I always somebody who doesn't know what's going on, and I was always somebody who could control and see things through, and I feel like. कोस्ट गार्ड का कहना था कि उनसे कहा गया था कि पारिया कंपनी वाले उन्हें बचाने के लिए खुद कोशिश कर रहे हैं। पर सच तो यह था कि उन्हें बस भगवान भरोसे छोड़कर मरने दिया गया। 25 फरवरी को 5 बजे जब क्रिस को रेस्क्यू किया गया था, तब तक वो सब जिंदा थे। बहुतों ने माना कि उन्होंने लगभग 48 घंटों तक पाइप से वो ठक ठक आवाज सुनी थी। 27 फरवरी रात को प्रिया कंपनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि बाकी बचे हुए ड्राइवर को मृत मान लिया गया है। I'm trying to come up. Chris, General. Chris, here. Here. Right behind you, man. All right behind you? You're right behind me? Yeah. Huh? You don't know when to come up?
come up. Trying to come up. But don't worry, all is good. All is good, I'm gonna get through this. I'm trying to come out. Huh? Who is that boy there? Yusuf? Oh, Yusuf? How long you have to walk before you meet Faizi? You and Faizi was together all the time? Right now, we are fighting. Right now. Who else with you? We are fighting alone. Kaz with you? Right there. Right there with Kaz, everything alright with you? No. Any items break? All in Your leg, alright. Five, anything happen to you? A five? No way. Yusuf, anything happen to you? Yeah, boy. What happened? Come break. और अब ये रेस्क्यू मिशन एक बॉडी रिकवरी मिशन बन चुका है। फरवरी 28 की शाम 7 बजे कंपनी वालों ने फ्लश करके तीनों डाइवर्स की बॉडी को निकाल लिया, पर एक डाइवर की बॉडी नहीं मिली। 3 मार्च 2022 को ऋषि नागासार की डेड बॉडी को भी रिकवर कर लिया गया। उनकी डेड बॉडी की हालत इतनी खराब थी कि उन्हें पहचानना भी नामुमकिन था। डेड बॉडीज की 2 बार ऑटोप्सी कराई गई, पर दोनों के रिजल्ट अलग अलग थे। पर इन रिपोर्ट से एक बात क्लियर थी कि वह सारे 26 फरवरी तक जिंदा थे और उनमें से कुछ 28 फरवरी तक शायद जिंदा थे। ये थी एक सच्ची घटना। हम फिर आएंगे एक नई और बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।